Therefore I am stressing. गाय अर्थात धरती माता भूमि देवी की जो व्यथा है वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी। वो कहते गायें नो डाउट उपयोगी है, गाय बहुत उपयोगी है हमारे लिए। और सबसे बड़ा उपयोग क्या है गाय का, कि गाय से ही हमें धर्म प्राप्त होता है। गाय से ही धर्म जो है वो प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है। बैल बछड़ा, बछड़े से बैल बनता है और बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है किंतु अब वह दीन है। अब उसकी स्थिति थोड़ी सी दीन हुई है क्योंकि उसके ऊपर कली ने अपना प्रहार किया हुआ है। कली ने उसको, कली क्या कर रहा था, गाय की टांगों पर लाठी से प्रहार कर रहा था। और उस कली ने बैल की तो 3 टांगें तोड़ ही दी थी ना, बैल की एक ही टांग रह गई थी। जैसे बैल के 4 टांगें होती है, धर्म के भी 4 स्तंभ होते हैं, सत्यम, शौचम, दया और तपा। तो 4 स्तंभ है। तो बैल की 3 टांगें तोड़ दी का मतलब था कि धर्म के तीनों स्तंभ जो है वो अब समाप्त हो चुके हैं। कलयुग के प्रभाव से धर्म के 3 स्तंभ जो है अब नहीं रह गए। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि गाय अब दीन है क्योंकि उसको कौन मार रहा है, कलयुग। कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग का प्रभाव इतना हो चुका है गाय के ऊपर, भूमि देवी के ऊपर, कि अब वो दीन है। अब उसकी स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है और बछड़े से रहित हो गई है। अब गाय के पास उसका बछड़ा नहीं है। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। जब महाराज परीक्षित वहां पे पहुंचे, रथ पे जा रहे थे, तो जैसे महाराज परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो था वो राजा की वेशभूषा में था, वो गाय के पांव पर वो प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, गाय रो रही थी और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर लग रही थी। नेचुरली अब उसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा था, उसके ऊपर प्रहार हो रहे थे, तो वो अपने आप को कमजोर फील कर रही थी। तो वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायत थी। तो गाय उस वक्त भूख से प्यासी थी और भूख से तड़प रही थी और वो घास के लिए लालायत थी कि कहीं उसको थोड़ी सी घास जो है वो प्राप्त हो जाए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमने कली के कल 2 लक्षण पढ़ लिए थे, आज कली का एक तीसरा लक्षण पढ़ रहे हैं कि कलयुग के लक्षण जो है, अब कलयुग का जो तीसरा लक्षण है, कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। कि कलयुग में गाय जो होगी वो दुखी होगी। हमारी भूमि देवी जो है, धरती माता जो है, हमेशा दुखी रहेगी। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। तो जब गाय का हम दूध निकालते हैं तो उस द्रव रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वो धर्म प्राप्त हो रहा है। तो दूध की तुलना यहाँ पे किसके की जा रही है, धर्म से की जा रही है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे, कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो केवल दूध ही पीते थे और कोई आहार वो नहीं लेते थे। इवन श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के जहां तब जाते जब वह गाय धोता होता, कहते वो उसी के घर में जाते थे सुखदेव गोस्वामी जिस घर में दूध देने वाली गाय होती थी, और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते थे। सुखदेव गोस्वामी उनसे अगर भिक्षा में कुछ लेते थे तो दूध ही लेते थे। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को 1 गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। आज से 50 वर्ष पहले चले जाएं तो हर एक व्यक्ति के घर में गायें होती थी। हम देखते थे हमारे घर में जो ड्योढ़ी होती थी, जब घर में अंदर प्रवेश करते सबसे पहले ड्योढ़ी आती थी, तो ड्योढ़ी में गाय को बांधा जाता था, बांधते थे। वहाँ पे गाय के किले बने होते थे। हमारे पुराने घर में मलकाने मोहल्ले में, अगर मलकाने मोहल्ले की तरफ से जाओ तो हमारी जो ड्योढ़ी है उस पर अभी भी ज़मीन में पक्के फिक्स हुए हैं गोल ऐसे किले, वहाँ गाय बांधते थे।
तो जब घर में कोई साधु संत आते थे तो उनको सबसे पहले गाय का दूध ही पिलाया जाता था। आज क्या पिलाया जाता है? चाय पानी। आज यही पूछते हैं कि चाय पानी पिलाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। अब हम लोग चाय छोड़ चुके हैं तो हमें लगता है यार चाय पानी पूछ रहे हैं, दूध पूछो भैया वो भी गाय का। तो प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था उस वक्त लोग दूध ऐसे देते थे जैसे जल दे रहे हैं। सनातन धर्मी जो कि वैदिक नियमों की पालना करते हैं के लिए ये प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह ना केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। कहते गाय को सिर्फ दूध प्राप्त करने के लिए या उनसे दूध मिलता है इसीलिए गाय की केवल पालना नहीं करनी। गाय और बैल जो है वो भूमि देवी और धर्म के प्रतीक है। अगर हमारे घर में गाय और बैल होंगे तभी हमारे अंदर धर्म के नियमों की पालना करने की प्रेरणा आती रहेगी, तभी हम धार्मिक नियमों की पालना करेंगे अगर हम गाय और बैल की रक्षा करेंगे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें गाय की पूजा करनी है। इवन आप श्रीमद् भागवतम पढ़े तो मैं बड़ा हैरान था। मैं रावत प्रभु को पढ़ा रहा था एक बार कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो खुद ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, और भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ बुरा व्यवहार करता है, जो ब्राह्मणों को बुरा करता है, भगवान कहते हैं वो मेरा कभी भक्त हो ही नहीं सकता और मैं उसका कभी भला नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। बोले भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्राह्मणों के बारे में लिख रहे हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हितायश्च, कि भगवान जो कृष्ण भगवान है अगर सबसे ज़्यादा किसी का पक्ष लेते हैं तो वो ब्राह्मणों का लेते हैं। ब्राह्मण्य देवाय इसका मतलब है भगवान ब्राह्मणों के पक्ष लेने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गाय की पूजा और ब्राह्मणों का सम्मान जो है कहते हैं अवश्य करना चाहिए। और स्वयं कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ की अग्नि के लिए गौ को दुग्ध की आवश्यकता होती है। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दुग्ध की आवश्यकता होती है। जब गाय हम यज्ञ करते हैं उसमें गाय का दूध का प्रयोग होता है। और यज्ञ करने से क्या होता है? गृहस्थ सुखी रहता है। यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि हम देवताओं को उनका जो हिस्सा है वो उनको प्रदान करते हैं। कि जैसे इंद्रदेव हमें वर्षा दे रहे हैं, वरुण देव हमें जल दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सब कुछ भगवान के द्वारा ही आ रहा है, लेकिन भगवान ने वो प्रतिनिधि चुने हैं तो उनके माध्यम से हमें ये चीज़ें मिल रही है। तो हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी गृहस्थ का धर्म है कि वो यज्ञ करे। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है, बस सुंदर ही लगता है गाय का बछड़ा, तो छोटा बछड़ा देखो तो, और गाय को तुष्टि प्रदान करता है। जब गाय के सामने उसका बछड़ा होता है तो गाय बहुत खुश होती है, तभी गाय दूध ज़्यादा देती है। अगर गाय का बछड़ा सामने नहीं होगा गाय दूध ही नहीं देती, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। कहते कई ऐसे कारण हैं जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद नहीं कर रहे अपने तात्पर्य में। कहते उन कारणों के कारण गाय को उससे बछड़े से बहुत जल्दी अलग, सबसे ज़्यादा तो पहले तो इसलिए करते हैं कि अगर गाय का बछड़ा सारा दूध पी जाएगा तो हम उस दूध से कमाई क्या करेंगे। तो गाय के दूध से कमाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गाय को थोड़ा सा लालच देते हैं, उसको उसका बछड़ा दिखाते हैं, उसके बाद जब गाय दूध देने लगती है बछड़ा पीछे कर लेते हैं। और भी कई कारण हैं। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है फिर, और शूद्र गवाला जब उसके बछड़े को उससे विलग किया जाता है तो गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शूद्र गवाले जो दूध ऐसे दोते हैं, लालच से दूध दो रहे हैं, सभी गवाले शूद्र नहीं है। मतलब यहाँ पे शूद्र गवाला किसको कहा गया है कि जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाय का दूध जो है वो धो रहा है। कहते शूद्र गवाला कृत्रिम रीति से गाय को धो लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटने के लिए
स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है, कसाई घर में। ऐसे ही होता है। अब हम देखते हैं कि सड़कों पर गायें जो है वो इधर उधर बेचारी भटक रही होती हैं। उसका कारण क्या है? गायें तो कोई ऊपर से तो गिरी नहीं है। जिनकी वो गायें थी, जब वो दूध देती थी तब तो उनको वो चारा खिलाते थे। अब जब गायें ने बूढ़ी होगी, दूध देना बंद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? उनको निकाल दिया। वो सबसे बड़ा पाप है। मैंने कल भी बताया था, गाय की तरफ या ब्राह्मण की तरफ ऐसे हाथ करके भी आप करते हो ना, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। पाप का मतलब ही क्या है? पाप की परिभाषा ही ये है कि हम जब वैदिक नियमों की उल्लंघना करते हैं, वही पाप होता है। तो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि गो ब्राह्मण हत्याश्च, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए यह अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। कहते आज जो हम दुख भोग रहे हैं समाज में, जो आज ये सारा कुछ उलट पुलट हुआ है, तो सब कहते ये उसी का परिणाम है कि हम गाय की सेवा नहीं कर रहे। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो वो सोच रहे हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, उल्टा आर्थिक विकास नहीं हो रहा, हमारा डाउनफॉल हो रहा है। हम नीचे की निम्न योनियों में गिरने के प्रयास कर रहे हैं। जितना हम आर्थिक विकास की ओर जा रहे हैं, उतना ही हम निम्न योनियों में गिरते जा रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। अब जो कलयुग है वो हमें कहाँ पे फंसा के रखेगा? अज्ञान के अंधकार में, अंधेरे में। किसका अंधेरा? इग्नोरेंस का। हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक पता ही नहीं होगा हम कर क्या रहे हैं, तो उसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? तभी दुरुस्त करेंगे जब पता चलेगा हम गलत कर रहे हैं। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों और बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। कहते मनुष्य को चाहिए कि हर वो प्रयास करे जिससे गायें और बैल जो है वो खुश रहे, सुखी रहे, हमें आशीर्वाद दे। कोई खुश होगा आपको तभी आशीर्वाद देगा। अगर वो आपसे दुखी है हृदय से, तो उसके फिर क्या निकलेगा? आशीर्वाद थोड़ा निकलेगा। मूर्ख लोग यही नहीं जानते कि गायों और बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए। लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। कहते जो मूर्ख लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अगर गाय सुखी है, बैल खुश है, तो हम खुश हैं बस। वैसे भी तो गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। अगर गाय को प्रसन्न कर लिया, हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कि देवता हमें इतना कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो अगर गाय को प्रसन्न कर ले तो 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये कहते हकीकत है, लेकिन लोग इस हकीकत को नहीं मानते। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो प्रमाण है, और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। अगर मानवता चाहती है कि उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त हो, तो वो तभी प्राप्त हो सकते हैं अगर हम जो भागवतम में सूत गोस्वामी ने जो नियम जो हमें बताए हैं, अगर हम इन नियमों की पालना करेंगे तो फिर हमें सुख प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।